बच्चों, मैं जेके यादव द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफार्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए बच्चों, रिमाइंडर की कुछ है। रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, शेष फल ज्ञात करना। शेष फल ज्ञात करना, जिसमें आपने कुछ इजी सवालों को सीखा था नेक्स्ट वीडियो में। आज इसमें कुछ लेवल के सवाल कराए जाएंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं जो है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार का हो, 32 की पावर, ये बच्चों पूछा गया प्रश्न है, आया हुआ है पेपर में। 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर 32 बटा कितना है, मान लीजिए सपोज दैट 7 हो। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों पूछा जा चुका है और इसे हम टोसेंट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अभी जरूरी नहीं कि 2 ही बार पावर हो, 3-4 बार, जितनी भी बार पावर लगा सकते हैं आप, उतनी भी बार पावर लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम मेथड कार्य करेगा। जरूरी नहीं कि हमने 2 ही बार पावर लगाया, आप 3 बार पावर लगा दीजिए, 4 बार लगा दीजिए, 5 बार लगा दीजिए, जितना आपकी इच्छा उतनी बार आप पावर लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम मेथड सेम तरीका कार्य करेगा। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि 7 का टेबल इसमें 32 में सब, इसको समझिए कि पावर इस पे लगा ही नहीं है। तो समझ लीजिए पावर लगा ही नहीं है, 7 से हम 32 में भाग देंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 28, 28। कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। तो 4 बचेगा तो यहाँ 4 बच गया और इसकी पावर 32, पूरे की पावर 32 ऐसे लगा हुआ है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 7 है क्या बच्चों, 4 की पावर 32 और जितना भी है उसकी पावर 32, तब फिर करके 7 से भाग देना सरल होगा? बिल्कुल बच्चों कठिन है। तो ऐसे में हम 7 का क्या निकालेंगे, टोसेंट। तो 7 का टी फॉर टोसेंट 6 होता है, क्योंकि 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है बच्चों उससे 1 कम होता है। 7 से 1 कम 6। अब बच्चों करना क्या है, इस टोसेंट का काम क्या है, घात को कम करना। टोसेंट का काम क्या है, घात को कम करना। आप घात को कम करेंगे, 6 से भाग, 6 पंचे 30, कितना बचा बच्चों, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। फिर जो ये भी घात है, ये भी घात है, ये पूरे की घात है, तो इसका काम है घात को कम करना, है ना। घात को भाग देकर, घात को भाग देकर शेष फल लिखना। शेष फल लिखना। तो अब ध्यान दीजिएगा, 4 की पावर अब 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30 यानी 2 आएगा, 6 पंचे 30 यानी 2 आएगा और बटा क्या हो जाएगा, 7। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 की पावर 2, यानी ऐसे जब सवाल आता है बच्चों, चाहे आप नीचे से सॉल्व कीजिए चाहे ऊपर से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 चौक 16 करके उसकी पावर 2 कर दीजिए, या 2 दूना 4 करके उस 4 की पावर कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आपकी इच्छा वैसे कीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब आप इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 दूनी 4 बटा 7। 4 को 4 बार गुणा करना है, 4 को 4 बार गुणा करना है। तो देखिए घबराइएगा नहीं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बटा क्या करेंगे, 7। 2 का गुणा 16 होता है, फिर 2 का गुणा क्या होता है, 16। 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। इस प्रकार से 64 चौका 256। तो आपको देखिए गुणा रटना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 का गुणा तो आता है, 4 चौक कितना होता है, 16। 4 चौक कितना होता है, 16। नहीं तो आप पेपर में गुणा कराने बैठ जाइए और पता लग रहा है आपका गुणा ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो डरिएगा नहीं। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 7 तिरी कितना हो जाएगा, 21 ज़्यादा, यानी कम बार लेकर जाना। 7 दूनी 14, 14 का 16 होता है 2, यानी कितना बचा यहाँ, 2 बचा। 7 दूनी 14, 14 2 कितना होता है, 16, 2 बचा। बटा कितना हुई, 7। 2 दूना कितना आता है, 4, 4 बटा 7, तो यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आया?
देखिए कितना खतरनाक सवाल था और कितनी आसान तरीके से बच्चों लग गया है। रिमाइंडर यानी टोसेंट ज्ञात करना आपको पहले से पता था, पावर था, पावर में जो है टोसेंट से भाग दिया गया, 32 में से रिमाइंडर कितना, शेष कितना बचेगा 2, तो 2 लिख दिया गया। 32 में 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2, 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 4 नीचे भी लिखा गया है, 4 की पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक, आप चाहे नीचे से 4 चौक 16, 16 को कितनी बार लिखना है 2 बार, तो हमने यहाँ लिखा है 16 गुणे 16/7। तो आप कैसे भी सवाल को इससे आसान तरीके से बच्चों बिल्कुल लगा सकते हैं। आइए कुछ और भी प्रश्न इस पर देखते हैं जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बेहद सरल सवाल है, डरिएगा नहीं। सबसे पहले मानिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पेपर में आपके बच्चों जो है 50 की पावर 76 और पूरे की पावर 52 बटा क्या हो 11। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 11 से भाग देंगे, यानी भूल जाएंगे किस पर पावर लगी है, तो क्या लिखा है 50/11। 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44 कितना आएगा बच्चों जो है 11 चौक 44, 6 बचेगा, 6 बटा क्या हो जाएगा 11। इस पे पावर लगी है 76, इस पे पावर लगा है 52। अब 11 का क्या निकालेंगे बच्चों टोसेंट, 11 का टी फॉर टोसेंट, टी का मतलब टोसेंट। 11 का टोसेंट क्या होता है 10, हमें पहले से पता है। टोसेंट का काम क्या होता है घात को कम करके रिमाइंडर लिखना। तो अब देखिए बच्चों कुछ करना नहीं है, इसके बाद जो प्रोसेस होगा 10 से भाग दे देंगे। अगर हम 10 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा 6 तो ऐसे लिखा रहेगा, 10 सते 70 यानी 6 हो गया, और 10 से इसमें भाग देंगे 10 पचे 50 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2 बचेगा, बटा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं है, कोई बात नहीं है। 6 की पावर 2 है यानी 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यानी अब आगे जो प्रोसेस है वो बच्चों 6 की पावर कितना आ गया 36 बटा क्या हो गया 11। अब देखिए 6 को कितनी बार लिखना है 36, क्या हम लिखेंगे नहीं, टोसेंट हमारे पास 10 है, फिर से हम भाग देंगे बच्चों। टोसेंट हमारे पास 10 है, यानी टोसेंट का काम ही है घात को कम करना, तो घात को कम करना का मतलब हो गया इसको लिख सकते हैं बच्चों जो है, ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। 10 से 36 में भाग देंगे तो यानी 6 की पावर 6 लिख सकते हैं बटा क्या लिख सकते हैं 11। अब 6 को 6 बार हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे लिए इजी हो गया। 2 2 4 5 6 बटा 11। अब ध्यान दीजिए 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, 2 36 में अगर हम 11 से भाग दें तो 11 तियाँ कितना होता है 2 36, अगर 2 6 का गुणा 36 होता है तो 11 से उसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, यहाँ 3 यहाँ 3। तो यानी अगला जो नेक्स्ट इसमें प्रोसेस बन जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा कितना 11, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब तो आपके लिए आसान हुआ, 11 दूनी 22, 22 के 27 होता है बच्चों, 11 दूनी 22 5 बटा 11। तो रिमाइंडर के रूप में हमें क्या मिला बच्चों 5 मिल गया। इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है। इतने खतरनाक सवाल आप आसानी से टोसेंट मेथड से सरलतम रूप से आप लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं पेपर में, है ना, ऐसे प्रश्न जो है पेपर में खूब पूछे जाते हैं। आइए जो है कुछ और इसी प्रकार के प्रश्नों को लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न हो बच्चों प्रश्न आपका बच्चों कुछ इस टाइप का हो, 30 उस पर पावर लगी हो 34, उस पर पावर लगी हो 35 बटा क्या हो 7। प्रश्न आपका कुछ ऐसे हो और आपको क्या ज्ञात करना है, शेष फल ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। कुछ करना नहीं है, 7 से पहले 30 में भाग दो, देखिए शेष फल कितना आता है 7 चौक 28 कितना आ जाएगा 2,
उस पर पावर 34, उस पर पावर 35 बटा कितना 7। अब देखिए घात को हमें कम करना है तो 7 का टोसेंट कितना होता है 6, है ना। 7 का टोसेंट कितना होता है 6 होता है। अगर मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है या ये तो अभाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या हो तो बच्चों भाज्य संख्या का टोसेंट हमने निकालना आपको बताया है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, कोई मतलब है नहीं। अब 6 से भाग देंगे तो यानी बन जाएगा 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा, घात के रूप में 4। यहाँ घात के रूप में कितना आ जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। तो आपने देखा कुछ इस प्रकार से बना, तो डरना बिल्कुल नहीं है। 4 की पावर 5, और 4 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को 5 बार गुणा कराएंगे। और जब 4 को आप 5 बार गुणा कराएंगे तो बच्चों जो है पहले आप चाहे यहाँ देखिए 2 को 4 बार गुणा करा के फिर 5, चाहे जैसे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घात को ही गुणा करते हैं, 4 को 5 बार गुणा, ठीक है। 4 को 5 बार जब हम गुणा कराएंगे तो 4 का 5 बार गुणा हो जाएगा 10 24, कितना हो जाएगा 10 24 हो जाएगा बटा कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। अब हमारे पास जो घात आई 10 24 आई, तो घात बहुत बड़ी है, तो क्या करेंगे फिर से इसी टोसेंट से जो हमारे पास टोसेंट निकल के आया है 6, इसी से जो है हम इस घात को क्या करेंगे कम करेंगे। फिर से घात को कम करेंगे तो 6 से भाग देंगे बच्चों, 6 एक कम 6 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 4 बचेगा, है ना। 6 एक कम 6 कितना बचा 10 में, अगर 10 में 6 से भाग देंगे तो कहीं आप चाहे ऐसे दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार जाएगा आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब आपका 4 आ जाएगा यहाँ 2 6 पंचे 30 6 छः 36 6 सत्ती 42 कट गया, बिल्कुल कितना आया 4, यानी रिमाइंडर के रूप में जो आया वो 4 आया बटा 2। 2 को 4 बार गुणा कराना हमारे लिए ईजी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 16 बटा कितना हो जाएगा 7। तो 7 से भाग देंगे कितना बचेगा बच्चों, 7 दूनी 14, 14 कितना 16 होता है 2, 14 2 16, यानी 2 बटा कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। यही हमारा जो है बच्चों रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो 2 आ जाएगा। 7 से आप 16 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बेहद ईजी है बच्चों, एकदम ईजी सवाल है, और ये आपको देखने में लग रहा होगा बहुत कठिन है। घात कितना भी बढ़ा लें कितना भी बना लें कोई मतलब नहीं है। एक सवाल बच्चों खूब पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे बना लेंगे, और अक्सर पेपर में हमने भी देखा है कि ये क्वेश्चन आ ही जाता है, और ऐसा प्रश्न में अगर कहीं आए तो उसका उत्तर जाने रहिएगा, ठीक है, और तुरंत उसका उत्तर आप लगाइए। जैसे मान लीजिए कोई घात हो, यानी 4 की पावर, ऐसे बच्चों यहाँ थोड़ा लिखते हैं 4 4 है, 4 की पावर 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगी हो, और 6 से भाग देना। ये क्वेश्चन बच्चों जो है आपका, इसको स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2-3 बार पूछा गया है। और जब 4 की पावर कुछ भी लगी हो, यानी 4 की पावर कुछ भी लगा हो, किससे भाग देना उससे मतलब नहीं है। 4 की पावर कुछ भी लगा हो, यानी 4 की घात कुछ भी हो, 4 की घात कुछ भी हो, तो शेषफल 4 आता है। शेषफल कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। अब इसमें ना तो टोसेंट निकालना है, ना तो आपको किसी को भाग देना है, कोई मतलब नहीं है। डैश डैश भी लगा हो कोई मतलब नहीं हो, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, शेषफल 4 आएगा। आते हैं और भी थोड़ा खतरनाक सवाल, यानी कठिन सवालों की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपका बच्चों है ये हो, और आपका जो है इस पर पावर लगी हो, प्लस ये लिखा हो 322, और इस पर पावर लगी हो ऐसे, और भाग देना है बच्चों मान लीजिए 5 से। ये क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है शेषफल, क्या बताना है शेषफल ज्ञात करें।
शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? शेषफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवालों में अगर मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं और शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल ईजी है, जो है बिल्कुल ईजी सवाल है, कोई कठिन नहीं है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले ये भूल जाइए कि आपके पास पावर है, ये तो भूल जाइए। संख्या दी गई है, जब संख्या दी गई है तो 5 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। देखिए 5 से भाग देंगे तो कट ही जाएगा, यहाँ देंगे भाग तो 3 बचेगा, और जब 3 बचेगा तो इसके लिए 38 हो जाएगा। और 5 सते 35, 35 का 38 होता है बच्चों 3। अब इस पे जो है पावर बना दीजिए। ठीक, पहला प्रोसेस। इस 5 से इसमें भाग देंगे तो 3 में जाएगा नहीं तो 32 ले लेंगे। घात को भूल जाइए कि घात लगाए, केवल मन में बैठाइए कि 322 लिखा हुआ है। 5 से भाग देंगे तो ये चेक करना रिमाइंडर कितना बचेगा। 5 छक 30 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ 2, 5 चौका 20, कितना बचेगा 2। यहाँ पावर क्या बनाएंगे 888 बटा क्या है आपका 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, घात को कम करना। घात किससे कम होता है? टोसेंट से। 5 का टोसेंट क्या होगा? 5 का टोसेंट 4 होगा। कितना होगा? 4। 4 से घात को क्या करेंगे? कम करेंगे। 4 से घात को क्या करेंगे? कम करेंगे। 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 3 की पावर 2 आ गया। अब देखिए 4 से कट जाएगा, और 4 से कटने का इसका रिमाइंडर कितना बचा? 0 बटा कितना आया? 5 है, 5 से भाग देना है। अब अगले प्रोसेस में क्या हो जाएगा बच्चों? 3 की पावर 2, 3 त्रिक 9, 2 की पावर 0 का मतलब 1 बटा कितना? 5। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए 5 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आया? 0। 5 से 10 में भाग जा सकता है, 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा? आर का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल कितना आएगा बच्चों? 0। शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल हमें ज्ञात करना था, शेषफल क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। तो आपने देखा इस प्रकार के भी प्रश्न जो है कंबाइंड प्रश्न है, एक दूसरे से संख्याएं जुड़ी हुई हैं और भाग देना है, तो हमने कितने आसानी से इसे जो है सवाल को लगा लिया। आइए इसी पर एक सवाल और करते हैं। चलिए बच्चों इसी पर एक सवाल और पर करते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न आपका जो है ऐसे हो, आया हुआ प्रश्न है बच्चों, ये सब आए हुए प्रश्न हैं, आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, इन पर भी हम सवालों को लगाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना, या शेषफल क्या होगा? कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले भूल जाइए पावर लगी हुई है तो 7 से क्या करेंगे? संख्या में भाग देंगे और रिमाइंडर को नोट करेंगे। 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21, और 21 जो है 22 में से लेस करेंगे 1 बचेगा 12। 7 एकम 7, 5 12, 52 हो जाएगा। 7 सता 49, 49 का 52 बच्चों 3। इस पर पावर लगा दीजिए 5 को 4 बार। बातों को समझते जाइएगा, बिल्कुल इजी है। 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 सता कितना हो जाएगा? 49, 7 8 56, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 सता 49, 49 का 55 हो जाएगा बच्चों। 49 6, तो यहाँ बन जाएगा 65। तो 7 9 63 होता है, और 63 का 65 होता है 2। ठीक है, 63 2 यानी 25 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 के 25 होता है 4, और इस पर आप पावर जो भी कुछ लिखा है लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल कितना आपका इजी हो गया। 7 का टोसेंट क्या होता है? 7 का टोसेंट कितना होता है? 6 होता है। तो हमें टोसेंट मिल गया बच्चों 6। 6 से इसकी घात को कम करेंगे, तो जब घात को कम करेंगे 6 सते 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54, 55 है ना, तो 1 आया 15 हो गया। तो 15, 6 दूना 12,
12 3 15 35, 6 पंचे 30 यानी 5, 3 की पावर कितना आया 5 आया। 6 से इसको भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 18 4 22 होता है, 42 हो जाएगा, अगली बार में 42 बनेगा, 6 36 6 7 42 यानी 2 आ जाएगा। 4 की पावर कितना 2 बटा कितना बच्चों 7। देखिए कितना इजी सवाल बन चुका है, कुछ करना नहीं है। 3 को 5 बार गुणा कराएंगे और जब 3 को 5 बार गुणा कराएंगे तो 3 को 5 बार गुणा कराएंगे 243 होता है, और 2 को 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 होता है बटा कितना 7। ऐड कर लेंगे कि क्या कर लेंगे बच्चों, ऐड कर लेंगे। ऐड करके 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आपका 259 बटा कितना 7। 7 से आप भाग देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 त्रिक 21 21 यानी 4 बचेगा, 7 7 49 यानी रिमाइंडर यहाँ कितना आया, शेषफल कितना आया 0 आया। शेषफल कितना आया 0। अब देखिए इतना बड़ा सवाल कितना खतरनाक था, कितनी बड़ी पावर थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों कब, जब हमारे पास क्या हो, तरीका हो, हमारे पास कोई विशेष मेथड हो तो सवालों को हम आसान कर सकते हैं। आइए बच्चों जो है 1-2 सवाल और देखते हैं ऐसे कठिन। ऐसे कठिन सवालों को और भी देखते हैं। शेषफल के कठिन सवाल। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर के खतरनाक और कठिन सवाल को हम देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का हो, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर जो है 3 प्लस डैश 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 9 की पावर 99। कितनी बार है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, बीच में इनके प्लस लगा हुआ है, और भाग देना किससे बच्चों 6 से भाग देना है। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर हम 6 से 9 की पावर 1 में भाग देते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ करना ही नहीं है। 9 की पावर 1 का मतलब 9, इसमें जब हम 6 से भाग देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर को नोट करेंगे। रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। 9 की पावर 2 9 9 हो जाएगा 81, इसमें 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर को हमें नोट करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 2, 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 18 का 21 18 3 यानी। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। अगर हम 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो 729 आता है, इस 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो इसी प्रकार से अब रिमाइंडर 3 आता चला जाएगा। ध्यान से बातों समझते जाइएगा कि जब हमने 9 की पावर 1 में 1 को सॉल्व किया और उसमें 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, शेषफल कितना आया 3 आया। जब हमने 9 की पावर 2 यानी 81 बटा 6 लिखा और उसमें 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया बच्चों 3 आया। इसी प्रकार से यदि हम ऐसे 9 की पावर कुछ भी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाता है बच्चों 3 आ जा रहा है। यानी हर बार हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें रिमाइंडर 3 मिला, यहाँ से भी हमें 3 मिला, क्योंकि हमारा पहला काम यही चेक करना है कि जो नीचे संख्या है ऊपर वाली संख्या यानी कि घात को हटा दें तो उसमें जो है संख्या भाजक है कि नहीं, भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो हर बार अब 3 बच रहा है। ऐसे कितनी बार 3 बचेगा 99 बार 3 बचेगा। कितनी बार 3 बचेगा 99 बार 3 बचेगा। कितनी बार 3 बचेगा, क्योंकि पावर क्या है 99 यानी 99 टाइम तक, 99 टाइम तक जो है हमारे पास 3 बचेगा। और भाग किससे देना है बच्चों 6 से भाग देना है। अब आप देखिए 2 3 को जोड़ने पर 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यानी 2 3 को जोड़ने पर यहाँ जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। ऐसे 2 3 को जोड़ने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2 3 को जोड़ने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 99 में यानी 99 बार 3 में कितने पेयर बनेंगे। अब इस बात को 2 से भाग देते हैं, तो जब 2 से भाग देंगे चेक करेंगे, देखिए 2 चौका 8, 2 9 18 1 यानी 1 3 बच जाएगा।
अगर 3 को हम 99 बार लिखें, 99 बार लिखें, तो 2 3 को जोड़ने पर 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचता है। तो जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, और तब लास्ट में एक 3 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 99 बार, टाइम का मतलब होता है बार, तो 99 बार हमारे पास क्या है 3, और इसके पहले जो है यहाँ तक 0 बच जा रहा है, एक 3 हमारे पास बच जा रहा है। तो जब एक 3 हमारे पास बचेगा तो 3/6 लिखेंगे, और हमारे पास जो शेष फल आ जाएगा बच्चों, वो शेष फल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। शेष फल कितना आ जाएगा? 3। अब इसे काटना मत, 3 1 कम 3 दूना 6 गलत हो जाएगा, है ना। 6 से ये कम है तो भाग जा नहीं सकता है, और जब भाग नहीं जा सकता तो आप कैसे भाग देते हो? 6 का पहाड़ा क्या 3 में जाएगा? नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। 6 0 या 0, तो यानी घटाएंगे कितना है? रिमाइंडर 3 आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ऊपर वाली संख्या 3 ही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो बच्चों ये बहुत अपने आप में अच्छा सवाल है, और जब अच्छा सवाल है तो हमने देखा कि इसे हम कितनी आसानी तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, यानी अच्छे सवाल को भी हम आसान तरीके से लगा सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और इसी प्रकार से देखते हैं जो पेपर में, बच्चों पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है पेपरों में बच्चों। तो आइए क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए सवाल आपका बच्चों ऐसा हो, 10 की पावर 1 धन 10 की पावर 2, पूछा गया प्रश्न है बच्चों के, धन 10 की पावर 10, ऐसा प्रश्न हो, और बटा क्या हो बच्चों आपके पास 6 हो। वही क्वेश्चन भाग उसी से देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया पेपर में है, पूछा गया यानी आया हुआ सवाल है। तो बच्चों देखिए यहाँ पावर कुछ भी लगी हो, अब उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10 की पावर 1, अब देखिए चेक कर लेंगे ऐसे, 10 की पावर 1 है तो इसे 10 लिखेंगे, भाग किससे देना है? 6 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। 10 की पावर 2 है, 10 दहाम कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा, भाग देना है 6 से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? ध्यान से बात सुन, 6 से, तो 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। 6 छवक 36, 36 4 40, यानी 10 की पावर 3 लगा दिया जाए, और 10 की पावर 3 का मतलब ऐसे हो जाएगा बटा 6, तब भी 4 आएगा। तो अब बच्चों हर बार आएगा 4, यानी अगर हम 10 से यहाँ भी भाग दें तब भी रिमाइंडर शेषफल 4 आता है, यहाँ भाग दें तब भी शेषफल 4 आता है, यहाँ भाग दें यानी यहाँ भाग दें तब भी शेषफल क्या आता है? 4, यानी 4 हमें कितनी बार मिल जाएगा बच्चों? 10 बार मिल जाएगा। 4 हमें कितनी बार मिल जाएगा? 10 बार मिल जा रहा है। 4 हमें कितनी बार मिल रहा है? 10 बार, यहाँ लिख देंगे 10 टाइम। 4 हमें कितनी बार मिल रहा है? 10 बार, बटा क्या है बच्चों? 6। बातों को समझते जाइएगा। अब 4 4 8 4 3 12, अगर हम 3 बार 4 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 12, जबकि यहाँ रिमाइंडर 6 से भाग देंगे 12 में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो 3 बार 4 जोड़ने से 12 बनता है, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। तो ऐसे कितने 3 का ग्रुप बनेगा? 3 त्रिक का 9, है ना, यानी 9 बार जो 4 4 है उनको 3 3 के ग्रुप में जोड़ने से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 1 4 हमारे पास क्या होगा? बच जाएगा, यानी 1 4 हमारे पास क्या होगा? बच जाएगा। तो यानी अगर हम इस प्रकार से देखें कि 3 4 को जोड़ देने से रिमाइंडर उसका 0 हो जा रहा है, 3 4 जोड़ देने से उसका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। 3 4 3 3 6 3 त्रिक का 9, हमारे पास कितने 4 हैं? 10 4 है, बटा क्या है? 6 है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ बचा कितना बच्चों? 4 ही तो बचा, 4 बटा कितना? 6। तो यानी शेषफल हमारे पास कितना आया?
शेषफल कितना है बच्चों? 4 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 4। इस प्रकार के सवाल हमारे लिए क्या है? बेहद इजी है। बेहद इजी है मतलब आप इन्हें आसान तरीके से बच्चों जो है लगा सकते हैं। तो बच्चों अब हम रिमाइंडर के यानी टोसेंट मेथड के जो है कठिन सवालों को भी हमने आपको सिखाया और आप उम्मीद करते हैं कि यदि आप घर पर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे या 2, 3, 4 बार वीडियो यानी 4 से 5 बार अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इस सवाल का नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में ऐसे प्रश्न फीड हो जाएंगे और आप प्रश्नों का अच्छे से भी सलूशन दे सकते हैं और इसमें भी संख्या को बदलकर, घात को बदल करके भी आप सवालों को लगा सकते हैं। मैं JK यादव, थैंक्स, धन्यवाद।